तो आज हम एमडीकेट केमिस्ट्री में जो है वो यूनिट 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनके पास पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज हम एमडीकेट केमिस्ट्री में यूनिट 12 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसके पास पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस इसके आए हैं, वैसे तो सिलेबस के अंदर जस्ट इसमें एक ही टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के वगैरह के हवाले से, लेकिन चूंकि प्रीवियस अगर आप पास पेपर उठाएंगे तो उसमें इस चैप्टर के आपको डिफरेंट टॉपिक्स भी दिखते हैं जो बेसिक ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स वो जो एमडीकेट के साथ अगर आप और किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट दे रहे हैं तो फिर उस सूरत में भी आपको ये बेनिफिट दे सकता है। अदरवाइज अगर आउट ऑफ द सिलेबस भी पेपर आया तो सूरत में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल चैप्टर का अहाता किया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। वैसे तो एक ही टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का, जैसे कल हमने देखा। तो आज हम डिफरेंट प्रोविंसेस के पास पेपर कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। डिफरेंट टेस्ट जो हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए तो उसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आसान है क्योंकि सेकेंडरी केमिस्ट्री ऑलरेडी बहुत आसान रहती है एमडीकेट के अंदर फर्स्ट ईयर के मुकाबले में। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, टोटल 20 स्लाइड्स हैं जो आज हम कवर अप करेंगे। ये पहली स्लाइड है, द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश। एलिमेंट्स की जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो किसकी मौजूदगी की वजह से होती है, किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो आपको पता है पैरामैग्नेटिज्म की बात जब हम करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब द एबिलिटी टू अट्रैक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होने की वजह क्या होती है? बिकॉज ऑफ, हमें पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा हमारे पास क्या होता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमारे पास आता है। यहाँ पर अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको मिल जाए तो वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम और मॉलिक्यूल। इसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म आती है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू है, व्हिच पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो कल ही पढ़ा था जी, डी ऑप्शन, यस, कॉपर एंड क्रोमियम ये एब्नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, क्योंकि इनको हम एक्साइटेड स्टेट में हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं, बिकॉज उसमें वो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करते हैं, है ना। कॉपर 9 से 10 हो जाता है, क्रोमियम 4 से 5 हो जाता है। पता है आपको ये बात? तो ये समझ में आ गया। तो ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है सेकंड एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज इज दिस। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? मैंगनीज से मुराद लाइडस Mn। ठीक है, तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब इसको देखो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि मैंगनीज जो है Mn, तो क्या हम इस तरह याद रखेंगे कि साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फी कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक। इस तरह से होता है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फी कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक। ये इसकी निमोनिक है जो 3D सीरीज हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास इसमें जो है वो क्या होता है कि S2 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वैसे तो ये हमारे पास ग्रुप के लिहाज से 3 ग्रुप है, ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है और ये ग्रुप 7 है बी के अंदर। ठीक है, अब जनरल, अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? कल बताया था, इसकी S2D1, इसकी होती है S2D2, इसकी होती है S2D3, इसकी S1D5 और इसकी S2D5। मतलब S2D5, S पर 2 इलेक्ट्रॉन और D पर 5 इलेक्ट्रॉन। अब S पर 2 इलेक्ट्रॉन और D पर 5 इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ मिल जाए? ए ऑप्शन में मिल जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई ये हमारा जो ए ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट वन। 4s पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D पर हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गई बात? ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का सवाल इस तरह से भी आ सकता है जैसे 2014 में आया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गोल्ड इज डैश। गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब देखो गोल्ड कहां पर पाया जाता है, अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो मांगे फी कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक, इस तरह से होगा ना भाई। तो ये ग्रुप, उसके बाद 8 ग्रुप हो गया, ग्रुप 8 तीनों में, ये ग्रुप 8 ये यहां से यहाँ पूरा होता है ना, ग्रुप 8B, उसके बाद 1B और ये हमारे पास हो गया 2B। अब ग्रुप 2B जो हमारे पास होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड 1H मेटल्स। अब कॉपर है, उसके नीचे हमारे पास सिल्वर होता है, उसके नीचे हमारे पास गोल्ड होता है।
अब चूंकि ग्रुप 1B है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो जाएगी, S1D10 हो जाएगी। अब कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर की क्या हो जाएगी, 4S1 3D10। सिल्वर की बात करेंगे तो 5S1 4D10, मतलब एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता रहेगा। और सिल्वर की और गोल्ड की बात करेंगे तो 6S1 और तो n-1 होता है तो 5D10, तो 6S1 5D10 ढूंढ लेना। 6S1 5D10 कहाँ है, यहाँ पर है 6S1 5D10, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के सवाल इस तरह से आ सकते हैं आपके, ठीक है। जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट आपसे सिंपल सा सवाल पूछना, ऐसा भी पूछ सकते हैं। जैसे गोल्ड का बताया तो हमें पता होना चाहिए गोल्ड हमारा ग्रुप 1B के अंदर है तो उसका S1D10 होगा, ठीक है, जो कल हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसको। मसला समझ में आ गई बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएमएलएस। मतलब देखो टॉपिक पढ़ने के बाद भी देखो जब एमसीक्यू सॉल्व करते हमें लगता है कि हमें आते कुछ नहीं, तो एमसीक्यूज वे ऑफ आस्किंग देखना होता है कैसे आस्क करें एमसीक्यूज को, है ना। तो यही चीज इसलिए मैं एमसीक्यूज को अलग से कराता हूँ ताकि आप देख सकें किस तरह के एमसीक्यूज इसके आते हैं। थ्योरी के साथ नहीं कर सकते, जो थ्योरी में तो बहुत बेसिक पढ़ रहे होता है, लेकिन जब एमसीक्यूज आता है तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, जिससे पेपर में आप परेशान हो जाते हैं। एनएमएलएस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इज ड्यू टू डैश। क्या वजह होती है, सी ऑप्शन स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब 3D10 कर देते हैं तो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन हो जाता है उसके अंदर। बताइए बात सबको, कोई मसला इन तीनों एमसीक्यूज में, करेक्ट है, ओके, समझ में आ रही है बात सबको। कोई भी मसला, कोई चीज जो माइनर से माइनर चीज, माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो आपको समझ में ना आती हो, तो समझ में आ गया। सेकंड वाला दोबारा समझाओगे। कह रहे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोल्ड की क्या होती है, ठीक है, गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये जो सिंबल हमारे पास है, दिस इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, सोना जिसको उर्दू में कहते हैं गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड जो एलिमेंट है इट इज वन ऑफ 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स में से एक है जिसको हम लोग गोल्ड का नाम देते हैं। सबसे पहले देखना है गोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट में कहां पर बिलोंग करता है, वेयर डज इट बिलोंग, ये बिलोंग कहां से करेगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं इसकी बिलोंगिंग तो ये हमें पता लगता है कि भाई ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है ग्रुप 1B से, ग्रुप 1B से ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 1B में क्यों, क्योंकि कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तीनों हमारे पास ग्रुप 1B में ही रहते हैं। हमारी बात तो हमारे पास ग्रुप जो है वो 1B में ही रहते हैं, चाहे सिल्वर हो चाहे कॉपर हो, चाहे कॉपर हो सिल्वर हो गोल्ड हो। अब देखो ये जो 1B की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो क्या होती है, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D9 होती है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर D10 कर लेते हैं उसको, एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबिलिटी गेन करवा देते हैं। अब ये N जितना भी होगा उससे N-1 एक होगा, और ये N किसको शो करेगा, पीरियड नंबर को शो करेगा। अब देखो ये हमारे पास 4th पीरियड है, नीचे 5th पीरियड, उसके नीचे 6th पीरियड है, तो ये 4थे पीरियड में है, ये 5वें पीरियड में है, और ये 6ठे पीरियड में हमारे पास है। दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक इसकी कॉपर की आ गई 4S1 और इससे कम 3D10, फिर ये 5S1 4D10, तो ये क्या हो जाएगा 6S1 5D10। मतलब जो है ना वो तादाद एक एक बढ़ती रहेगी, एन की तादाद जो है, क्योंकि हम पीरियड में जो है वो टॉप से बॉटम आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये शेल की तादाद को शो करे। 4थे शेल में इसका ऑर्बिटल है, इसके 5वें शेल में, इसका 6ठे शेल में। अब 6, तो यहाँ पर 6S1 5D10 हम देखते हैं, तो ये 6S1 आ गया, ये 5D10 आ गया, शुरू में जो भी लिखा है उसको फर्क नहीं पड़ता। सही समझ में आ गई बात। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए हम इसको चेक करते हैं। अभी और भी ऐसे सवाल आएंगे तो वहां देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी स्लाइड हो गई, थर्ड स्लाइड। Which element of 3D series of periodic table shows electronic configuration 3D8 4s2? 3D8 4s2 कौन शो करेगा? अब देखो तो डायरेक्टली पता लग जाएगा ना, 3D8 4s2। तो जैसे फिर दोबारा से मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फी, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक, इसकी निमोनिक हो गई। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फी, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक, ठीक है। अब इसमें S2D1 बार बार बनाऊंगा मैं जब तक आपको याद ना हो जाए। S2D2, S2D3, S1D5, S2D5, S2D6, S2D7, S2D8, S1D10,
S2D10। तो S2D8 हमारे पास किसका आ रहा है, तो निकल का आ रहा है, तो डी ऑप्शन लगा दो, खत्म, आंसर हो गया। डायरेक्ट नहीं बता सकता, ऐसे करके हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा भी तो पूछ सकते थे ना, तो ये थोड़ी ना निकल पूछेंगे आपसे, क्या पता मैग्नीज का पूछ रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैंडियम हैज एटॉमिक नंबर 21, व्हिच वन विल बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल देख लो ना, S2D1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो S2D1 कहां पर आ रहा है, 4s2 3d1 बी ऑप्शन होगा। जब आप चाहो तो पूरा 21 गिन लो यहां से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर लो, डायरेक्ट S2D1 गिन लो, तब भी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। शॉर्टकट बता रहा हूं, वरना तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर तो 21 दे दिया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 करके आ जाएगा, तो मसला आसान है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। अब भाई S1D5, S1D5 कहां है, S1D5 यहां है ना, 4s1 3d5 दी। पहले असल में होता है क्या, देखो 4s और 3d में ना आगे पीछे इसको लिखा जा रहा है, इसके पीछे रीजन मैं बता देता हूं। होना होता नॉर्मली क्या होता है कि 4s हम पहले लिखते हैं और 3d बाद में लिख रहे होते हैं, ठीक है। चूंकि 4s की n प्लस एल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, n वैल्यू उसकी 4 है, l वैल्यू उसकी 0 है, तो n प्लस एल वैल्यू उसकी 4 होगी। इसकी n वैल्यू 3 है, l वैल्यू उसकी 2 है, तो n प्लस एल वैल्यू उसकी 5 होगी। तो n प्लस एल जिसका पहले आता है वो पहले लिखते हैं, जिसका बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो किस तरह से फिल करते हैं, पहले 4s को देते हैं, फिर 3d में फिल करते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है, 3d से बाद में निकलता है, क्योंकि लास्ट सेल से पहले निकलेगा। इलेक्ट्रॉन देते हुए हम कहते हैं कि हम उसमें जो है वो 3d को पहले, जो सॉरी हाँ 4s2 3d देना है ना भाई, तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो 4s2 और 3d10 में बाद में करते हैं फिलअप, तो निकलना पहले 3d से चाहिए ना, लेकिन निकलता पहले 4s चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस है, तो उसमें उस लिहाज से लिखा हुआ है 4s को। हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करने के हिसाब से ऑर्डर बनाते हैं, जब लोग सीखा था हमने क्लास 9 में, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास सेकेंड ईयर में, और ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के हिसाब से ऑर्डर बनाया हुआ, तो 4s से पहले निकलेगा, तो 4s को आखिर में डाला। AR मतलब इससे पहले तक, मतलब मिसाल इसको शॉर्टकट के लिए होता है। AR से एटॉमिक नंबर 18 है ना बेटा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 फिर 3d5। अब ये पूरा यहां से यहां तक 18 हो रहा है ना, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट AR लिख सकते हैं कि इनर्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए शॉर्ट मारा हुआ है, इसको शॉर्टकट है ये। अब ये पूरा लिखने के बजाय बचत करने के लिए AR लिख दे, टाइम की बचत के लिए, और कोई वजह नहीं। AR मतलब आर्गॉन के आगे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आगे से, समझ आ गया। सर देखा होगा आपने, से पहले भी किया है ये, सिर्फ अभी नहीं किया, ये पीछे भी था, ठीक है। तो आई थिंक ये तो हमारे सेकंड ईयर में भी हम लोग इस तरह से लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, कॉपर इज आर टिपिकल ट्रांजिशन मेटल, इट्स एटॉमिक नंबर इज 29, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट डज इट हैव पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल इन डी सबशेल। मतलब कब उसके पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होगा डी सबशेल के अंदर। देखो कॉपर हमारे पास क्या होता है, सिर्फ कॉपर की बात करें तो ये होता है 4s1 3d10। अब ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, डी में फुली फिल्ड है, तो सिर्फ जो कॉपर होता है जिसमें 0 चार्ज होता है उसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो कॉपर तो काटो सबसे पहले, ये ऑप्शन दिया। अब आते हैं कॉपर प्लस 2 आइन, कॉपर प्लस 2 आइन, चलो कॉपर प्लस 2 बाद में देखते हैं, कॉपर माइनस साइन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 4s पर हो जाएगा, तो कॉपर माइनस साइन क्या हो जाएगा 4s2 3d10, क्योंकि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अब ये जाहिर सी बात है, इसमें भी आपका क्या हो गया कि डी फुली फिल्ड है, तो सी भी काटा। अब आते हैं हम डी ऑप्शन देखते हैं, कॉपर प्लस। अब कॉपर प्लस मतलब कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन पहले मैंने बताया 4s से निकलता है, फिर 3d से निकलता है, तो यहाँ कॉपर में +1 का मतलब क्या, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 4s 0 और 3d 10 हो जाएगा, तो डी भी कट गया। एलिमिनेशन करें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एलिमिनेशन से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो डायरेक्ट आंसर मुझे पता बी ही है, लेकिन आप परेशान हो जाते हैं कि मैं तो थोड़ा कर लूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। देखो कॉपर +2 क्यों है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो देखो एक 4s ये ना, इस कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कि यहां से निकलेगा कि यहां से निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 4s 0 और 3d 9। अब देखो ये पार्शियली फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड तो नहीं है। अब ये यहाँ देखो इन सब जगह फुली फिल्ड था, यहाँ पार्शियली फिल्ड है, दैट्स बी ऑप्शन। ये कौन सा ऐसा कॉपर का आयन होगा जिसमें कॉपर जो है वो हमारा डी सबशेल में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। बात समझ में आ रही है, या जो मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन नीचे ऊपर आंसर उस वक्त पता लगेगा आपको, नीचे ये बात समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूँ।
तो मसला क्लियर है, 100% क्लियर, ठीक। तो ये 2019 में आया, ठीक। तो अलग अलग ईयर्स के हैं यार, मैं नहीं पढ़ रहा, आपको देख रहे हैं यार कौन कौन सा, सारे पास पेपर ही हैं कोई ना कोई। आगे बढ़े। तो पास पेपर में लॉजिकल एमसीक्यूज भी दे रहे होते हैं ना, थोड़ा सा बच्चे को टेस्ट करने के लिए, अच्छी बात है, देना चाहिए, पता तो चले कि बच्चा पढ़ने वाला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn in KMnO4, K2MnO4, MnO2 and MnSO4 is in the water। देखो दो चीजें होती है जब आप स्टडी करते हैं ना, जब आप स्टडी करते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो दो वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक तो ये कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, जस्ट फॉर बिल्डिंग योर फ्यूचर। दूसरी वजह होती है टू सर्व द ह्यूमैनिटी और इट इज योर इंटरेस्ट, ये आपकी दिलचस्पी, आपको मजा आता है, आपको पसंद ही है ये, आपको कोई 1 रुपए भी ना दे तो भी आप यही बनेंगे। अगर इस सिचुएशन से अगर आप डॉक्टर बनने होते हैं ना, तो आप बहुत पढ़ते हैं, फिर आपको लाजमी पढ़ना होता है, फिर आप ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी अगर आप कोई बनना चाहते हैं ना, तो आप शॉर्टकट चाहते हैं, आप चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, आप चाहते गिनती के सवाल हमें पता लगे वही पेपर में आ जाए। ये वो माइंड मेंटेलिटी होता है जब आप सिर्फ पैसे अर्न करने के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो हर वो बच्चा फिर क्या करता है, इंपॉर्टेंट और गेस्ट पेपर और शॉर्टकट चाह रहा होता है, क्योंकि पढ़ाई इतनी टफ चीज है ना कि उससे पैसा इसका मोटिवेशन नहीं बन सकता। पढ़ाई इतनी मुश्किल चीज है, खासतौर पर एप्टीट्यूड की, कि सिर्फ पैसा मोटिवेशन नहीं बन सकती आपके लिए, आपका एंथुजियाज्म, आपका पैशन, ये मोटिवेशन बनेगा आपके। पैसा मोटिवेशन बनता तो हर बच्चा डॉक्टर बनता, हर बच्चा तो पैसा सोच के डॉक्टर आ रहा हो तो क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि वो उनको लगता है कि यार इतनी मेहनत करके डॉक्टर बनना पड़ रहा है यार, इससे ज्यादा तो फलाना बंदा अर्न कर रहा है, इतना मेहनत किया भी नहीं पढ़ाई के अंदर। वो सिंपल सी बात है ना, सही सी बात है। और इतनी अर्निंग वाकई में है भी नहीं इस चीज के अंदर। अगर आप देखें तो डॉक्टर बनने के बाद आप बासी शहीद में कहीं पे हाउस जॉब आप करते हैं तो 60-65,000 आपकी सैलरी होती है, वो भी 24 घंटे 36 घंटे की शिफ्ट के बाद। अभी भी सुबह मैं देख रहा था बाईस शहीद हॉस्पिटल वालों का इंटरव्यू आ रहा था, बच्चे वगैरह देखा शायद आपने हुआ, तो वो फिर बता रहे थे कितने ज्यादा मसाइल है, मतलब ऐसा अजीब तरह से हॉस्पिटल में वो जी रहे होते हैं कि जैसे कि कोई सरकारी अस्पताल क्या होता है। तो इस तरह की चीजें, कहने का मकसद कि उतना ज्यादा सफर करते अपने जेब से पैसे लगा रहे होते हैं, जो 60-65 हजार मिलते हैं उसमें से भी आधे पैसे वो मरीजों पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि सामान नहीं है, मरीज मरतबा कैसे छोड़ेगा डॉक्टर, वो अपने जेब से पैसा आधे सैलरी तो उसमें लग जाती है, ये कैसा जॉब है। तो लेकिन लोग कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, उसका अजर अलग है। पैसे सोच कर तो आप इस फील्ड में आ ही नहीं सकते। सर से बात कर रहा था कि यूएसए में अगर आपको जाना तो 50 to 60 लाख आपको लगते हैं यूएसए में, जैसे पाकिस्तान से बाहर अगर आपको डॉक्टर बना है 50-60-70 लाख रुपए लगते हैं यूएसएमएलई वगैरह के टेस्ट पास करने के लिए। तब जाकर क्या होता है कि आप टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर आप यूरोप में या फिर अमेरिका में जाकर वो डॉक्टर बनते हैं। बहुत महंगी फील्ड है ये, इससे बहुत सस्ती फील्ड है जहां पर पैसा मिल जाएगा आपको। मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन में कोई पैसे के लिए मत आइए, पैशन, एंथुजियाज्म, ह्यूमैनिटी, सर्विसेज के लिए आइए, अदरवाइज बेकार है, फेलियर नहीं बन पाओगे डॉक्टर। क्योंकि हम लोग को अक्सर बच्चा पैसा सोच के आ रहा था डॉक्टर बनेंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन इतना मुश्किल टफ है कंपटीशन, इंटर में अच्छे नंबर लाने, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 9-10 में अच्छा नंबर होना चाहिए, एंटी टेस्ट में आपका अच्छा नंबर होना चाहिए, एप्टीट्यूड में, सब चीज तो वो आपसे बिल्कुल बेस्ट मांग रहे हैं। तो बच्चा क्या आपके पास फिर, और हर को बच्चा कैसे कहीं ना कहीं तो कोई बच्चा लैक कर जाता है, तो फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई एंटी टेस्ट में कहीं ना कहीं लैक कर रहा होता है। तो ये चीज है, तो जरूरी है कि एंथुसियाज्म आपके अंदर हो, कभी भी इसको पैसे कमाने के लिए मत बने। आप सोचें कि यार मेरा पैशन है, मुझे बनना ही है, ये मुझे कोई 1 रुपए नहीं देगा लेकिन मैं बनूंगा यही, मुझे बनना यही है ना। मैं 2 रोटी खाऊंगी दिन भर की, 1 रोटी खाऊंगी, पैदल घूमूंगी, लेकिन बनूंगी डॉक्टर, वही डॉक्टर बन पाएगा बस इस एंथुसियाज्म के साथ, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। उतना पढ़ाई कौन करता है, नहीं तो घर से बाहर इतना पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे, इतना एमडी कैडेट का सिलेबस है आपका, ठीक है। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज सल्फेट, इन द ऑर्डर, किस ऑर्डर में, बड़ा आसान है। अब बता रहे हो, डायरेक्ट बताओगे, जोर से बोले। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि बी सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं अब तक, ये अब मैं देख रहा हूं। मैग्नीज यहाँ +7 पे आ गया, बिल्कुल यहाँ +6 पर आ गया, ये +4 पे आएगा, सही है, और ये +2 पे आएगा, सही है, गुड, सही बताया इन्होंने। समझ में आ रहा है बाकी सबको कैसे निकला, हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। नेक्स्ट है, विच वन पेयर हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। कौन से पेयर में Fe की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब देखो Fe की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आती है, +2 +3, है ना बेटा। Fe की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, फेरस जिसको हम कहते हैं, और +3 भी होती है जिसको फेरिक कहा जाता है। तो किसमें सेम है दोनों में, देखो यहां देख लो, यहाँ +2 है, यहाँ +3 कड़ी है, क्योंकि वैलेंसी इंटरचेंज होती है, पता है ना, फेरस सल्फेट, ये फेरिक क्लोराइड। यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, ये भी कड़ी है, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। +2 है, ये भी +2 है, यस, सी ऑप्शन, फेरस सल्फेट,
फेरस क्लोराइड। समझ में आया सबको कैसे हुआ ये? नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में आगे क्लियर है कैसे आया ये कि दोनों में +2 किस तरह से आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड एलिमेंट दैट हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? पता है आपको? ए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ए तो 100% नहीं है। रीजन क्या, इसकी एक ही होती है, सिर्फ +2। तो देखो जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d10। ये बस 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, डी से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है इसका, इसकी बस +2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। चलो और देख लेते हैं, वेनेडियम की देख लेते हैं। या वेनेडियम साइंस क्या है, साइंस टीचर वेरी, D1 D2 D3, ये हो गया S2 D3। तो D से 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब S से पहले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फिर D से एक करके निकलता है। तो +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया। ये D S से दोनों निकला, फिर S D से एक, फिर D से दूसरा, D से तीसरा, तो टोटल 4 ऑक्सीडेशन नंबर इसकी आती है, +2 से +5 तक आते हैं वेनेडियम की। ठीक है, इन पढ़ा होगा आप लोगों ने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर। ठीक है, क्रोमियम Cr। अब क्रोमियम की जब हम बात करते हैं, Cr की बात करते हैं, क्रोमियम हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास 4s1 3d5 रहता है, ऐसा ही है ना। अब इसकी बहुत सारी आ जाएगी, +1 +2 +3 +4 +5, मतलब और +6 भी आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। ठीक है, अब मैंगनीज के देखते हैं। मैंगनीज क्या होता है, मैंगनीज होता है S2D5। तो ये +2 +3 +4 +5 +6 +7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मसला आ गया C और D में, दोनों की हमारे पास जो है वो 6 आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम से मुराद शायद ये कह रहे हैं कि हाईएस्ट इसकी आ रही है तमाम में, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ रही है ना हमारे पास। शायद ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम मैंगनीज में आती है ना, Mn में +7 आती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास हो गया। क्योंकि एस से पहले दोनों इलेक्ट्रॉनिक साथ निकलता है, फिर डी से एक एक करके निकाल लेते हैं एस के 2 के साथ। तो +3 +4 +5 +6 +7, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो हमारे पास मैंगनीज की हमारे पास होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम से मुराद शायद ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, क्योंकि वरना तो सी और डी में क्लैश हो रहा है, तो दोनों में 6 आ रहे हैं। अगर आप देखो तो मैंने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया, समझ में आ गई बात। तो ये तरीका होता है, रट्टा मारने की चीज नहीं है, याद करने बैठ के जाके समझने की चीज है कैसे आ रहा है। क्लियर है? रट्टे वाले एमसीक्यूज होते हैं, सच में होता है, लेकिन मैं डालता ही नहीं, मैं हटा देता हूँ, चालाकी दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है। आए तो भी मैं नहीं बताऊंगा, वो रट्टा मारना मुझे पसंद ही नहीं है, ना ही मैं आपको बोलता हूँ। आए भी तो आपको खुद करना होगा। वो याद करने वाले एमसीक्यूज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हर वो एमसीक्यूज दिखाऊंगा जिसको मैं समझा सकूं, जो समझ में आ सके, जिसको रट्टा ना लगा सके, उसी में मजा आता है ना यार, कॉन्सेप्ट डेवलप करने में। अब मैं आपको 1000 कंपाउंड उसका फॉर्मूला याद करूं तो ये रट्टा होता है, आप करोगे भी नहीं, बोरिंग है। सही बात है ना, बोलोगे पागल होंगे सर, किसी को ग्लू विट्रियोल तो फलाना विट्रियोल ग्रीन विट्रियोल कितना याद करोगे, तो ये बेकार होता है। बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, ज्यादातर एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही आते। क्लियर है? यहाँ पे बात समझ आई सबको? आगे बढ़े, देख लो, फिर पीछे नहीं करूंगा। ठीक है, आगे करो, कर देना भाई, सोच लो, ठीक कर ले। वैसा नहीं बोलना था पीछे कीजिए, समझ में नहीं आया, साथ साथ बोला करो, नहीं समझ में आएगा। अगला देखिए, द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, हमारे कोर्स से भी आउट है, मतलब ये हमारे सिंटेक्स से भी आउट है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये पंजाब में आया हुआ। द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड्स अपॉन द डैश टेकिंग प्लेस इन द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर मेटल एटम। तो असल में जिस तरह से शेप्स जैसे हमने पढ़ा था ना, तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नॉर्मल शेप्स हमारे पास कंपाउंड्स के आते हैं, इस तरह जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उनमें भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी वजह से उनका शेप डिटरमाइन होता है। तो सेम यही, जैसे कि शेप आ गया ना, शेप के जो ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री जो है वो चाहे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो चाहे हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, हर सूरत में हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड कर रही होती है। लेकिन हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे नहीं, काफी सारे एमसीक्यूज से इसमें हाइब्रिडाइजेशन मैंने सब पढ़ा दिए, क्योंकि यार उस तरह पूरा नया टॉपिक आपको पढ़ाना पड़ जाएगा, जो आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, तो आएगा ही नहीं ना हमारे सिलेबस में, तो इतना परेशान मैं आपको नहीं करूंगा क्लास में। ठीक है, ऊपर 15-20 एमसीक्यू सब उड़ा दिए मैंने इसके बाद लाइन से, तो मैं डायरेक्ट चुके हैं ना, एडिट करके मैं स्लाइड बना रहा हूँ, सारे नहीं डाल रहा, जितना इंपॉर्टेंट है बस वो बता रहा हूँ। टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को टिक करें।
ये भी देखो, ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन चिलेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स फॉर्म चिलेट, चिलेट्स हैव नो रिंग स्ट्रक्चर। देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास होता है। कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास किस तरह से होता है, हमारे पास एक इस तरह से लार्ज ब्रैकेट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है बेटा, लिगेंड होता है। याद है कुछ लिगेंड? अब ये लिगेंड क्या कर रहा होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा होता है, उसको डोनेट कर रहा होता है सेंट्रल मेटल एटम को, लेविस बेस होता है हमारे पास। अब ये लिगेंड हमारे पास अलग अलग टाइप के हमारे पास हो सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है, मोनोडेंटेट। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, दिस इज कॉल्ड बाइडेंटेट। अगर दो से ज्यादा हमारे पास दे रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। और पॉलीडेंटेट लिगेंड को ही हम लोग जो है वो कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, चिलेटिंग एजेंट होता है। चिलेटिंग एजेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज ये चिलेट की फॉर्मेशन करता है। चिलेट जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसके मतलब होता है क्रैब्स क्लॉ, केकड़े का पंजा, केकड़े का पंजा, क्रैब्स क्लॉ, चिलेट। तो चिलेटिंग एजेंट कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है इसको। पॉलीडेंटेट लिगेंड, जैसे कि हमें पता है ईडीटी है, ईडीटी है हमारे पास क्या आता है, एथिलीन डाइमाइन टेट्राएसीटेट, दिस इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये एक चिलेटिंग लिगेंड होता है क्योंकि चिलेट की फॉर्मेशन करता है। अब चिलेट किस तरह से, एक रिंग टाइप का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड बन रहा होता है, हर तरफ से लोन पेयर उसको मिल जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो ये यहां पर आप देखो कि करेक्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो डी ऑप्शन देखते हैं, चिलेट हैव नो रिंग स्ट्रक्चर, गलत हो गया, चिलेट का रिंग स्ट्रक्चर ही बन रहा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। मोनोडेंटेट लिगेंड फॉर्म चिलेट, बिल्कुल नहीं, मोनोडेंटेट नहीं बनाता है, पॉलीडेंटेट बनाता है, गलत हो गया। ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स, अच्छा चिलेटिंग जो चिलेट जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है नॉर्मली ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस के, तो बी भी खत्म हो गया, ये ऑप्शन हो जाएगा। चिलेट्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि बहुत सारे लोन पेयर उसने लिया हुआ होता है, क्योंकि मल्टीपल लोन पेयर मिलता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, बॉन्ड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये चीज है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में सेकंड ईयर के अंदर, ठीक है। तो मसला, तो ये कॉन्सेप्ट मैं बना दे रहा हूँ, कल नहीं बताया तो आज बता दे रहा हूँ, तो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ लें चैप्टर के बारे में, अगर आउट ऑफ द सिलेबस कुछ आता है तो हम कर लें, फिर हम उस वक्त परेशान ना हो। तो चूंकि हम जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सिलेबस से देता हूँ, लेकिन जब एमसीक्यूज कराता हूँ तो एक्स्ट्रा टॉपिक भी डाल देता हूँ कि चलो यार थोड़ा बहुत हम देख लें एक्स्ट्रा टॉपिक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe in K3 FeCN6 is dash। ये देखो, ये अपना पूरा सेकंड ईयर में किया था, पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था, निकालना आता है, मैं डायरेक्ट निकालूं। पोटेशियम का +3, साइनाइड का -6, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा ना। याद है कैसे आता है, करा ऐसा कुछ? ऑक्सीडेशन नंबर जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें रोमन नंबर में ब्रैकेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तो किया है पिछले महीने, भूल तो नहीं गया ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मसला, हमारी बात पक्की बात है, नहीं सर भाई हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। तो इतना जल्दी ये खत्म करेंगे, आगे चीजों पर हम आएंगे, वरना फिर यही चलता रहेगा, मसला हो जाएगा। लिगेंड्स हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डोनेशन टू द सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल, तो बड़ा आसान है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास दे रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe एंड Cu इन द, डायरेक्ट बता रहे हो, अभी सुख जाओ, सबर करो, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाता है, ये भी आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ लिगेंड्स एक्सेप्टेड बाय मेटल, मेटल जितने, द नंबर ऑफ लिगेंड्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है बेटा। मेटल जितना इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है बेटा, उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सही है। अब जरा सुनो गौर से, आंसर बताने नहीं मुझे, सुनो। आप Fe है ना, यहाँ पे Fe कितना ले रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं Cn है, Cn मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो एक लोन पेयर हाइड्रोजन से आता है, तो 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर रहे हैं। अमोनिया, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। अमाइन कितना कर रहा है, ये 3 जो है, ये क्या कर रहा है, अच्छा ये 4 कहाँ लगा हुआ है, आई थिंक ये 4 यहाँ नहीं है, ये 4 यहाँ होना चाहिए, गलत हो गया ना सवाल, ओके। अब तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, तो क्या हो गया 6 और 4, -6, माइनस में कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, प्लस में ही होता है, सही माइनस में तो ऐसी हट गया, तो डी ऑप्शन हो गया।
ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस माइनस में, कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ प्लस में ही होता है। ये सवाल में फंसाया गया शायद इसको, ठीक है, तो माइनस में दे दिया, माइनस में होता ही नहीं कभी कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि माइनस में कैसे रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, कॉमन सेंस वाली बात है, प्लस में ही करेगा ना भाई, कुछ चीज दे रहे हैं ना भाई, तो अगर मैं बोलता भाई मुझे जो है वो पेंसिल दो, तो आप बोल सकते हैं मैंने आपको सर -2 पेंसिल दी है, नहीं बोल सकते ना आप, कम से कम बोलोगे मैंने आपको 0 पेंसिल दी है, 1 पेंसिल दी है, -2 पेंसिल आप मुझे कैसे दे सकते हो, तो कॉमन सेंस ही नहीं है, तो ये माइनस में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये देने की बात है ना, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, सही है, ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आगे बढ़े दोनों, तो मसला क्लियर है, क्लियर बोलेगा तो आगे चलेंगे, ठीक है। वायलेट कलर ऑफ पी आई और इको कॉम्प्लेक्स दिखा हुआ है, आयन इज ड्यू टू डैश। देखो बेटा हमने पढ़ा था कि कलर जो होता है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स का, हमने पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सेकंड में आपने पढ़ा होगा सीएफटी। सीएफटी किसे कहा जाता था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ा है ना भाई, इस हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंट्रल जो मेटल ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, इनके इलेक्ट्रॉन्स में डी ट्रांजिशन होती है, इस डी ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, ये कलर इनका कुछ ना कुछ रंग आ रहा होता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन का जो भी कलर आ रहा होता है वो सेंट्रल मेटल एटम की वजह से आ रहा होता है, ये मेटल के आयंस की वजह से आ रहा होता है, तो क्या हो जाएगा इसका सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। वो H2O इसमें कोई हमारी दखल नहीं दे रहा है, मेन जो कलर आता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से आता है ना भाई, तो मैंने आपको बताया था ना जैसे कि वजूद ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तस्वीरें कायनात में रंग, तो रंग जो कलर आता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से आता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वजूद जन से तस्वीरें कायनात में रंग, कि जन मीन्स औरत है ना, कि वजूद जन से तस्वीरें कायनात में रंग, कि देयर इज कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड, बट केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, वजूद ट्रांजिशन एलिमेंट से तस्वीरें कायनात में रंग, जन की वजह से नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से, क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन हो रही है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ही अलग है, जैसे पढ़ा लिखा बंदा इस शेर को समझ पाएगा कि वजूद ट्रांजिशन एलिमेंट से तस्वीरें कायनात में रंग, किसी और को बोले कि क्या बोल रही है, ठीक है, अल्लामा इकबाल के शेर को कैसा तिरछा कर दिया इसने, लेकिन हम समझ में आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ट्रांजिशन होते हैं जिसकी वजह से कलर जो है वो आता है। पूरा पढ़ा होगा आप लोगों ने, सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस साल के, ठीक है, तो मसला आगे बढ़े, नहीं समझ में आई बात, अभी एक्सप्लेनेशन आएगी अगर के सीएफटी के तो दे भी दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफी है एमसीक्यूज के लिए, आगे क्या पता है इसका एक्सप्लेनेशन पूछते तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सही है, लेकिन उससे पहले मैं नहीं करूंगा इसको जब तक पूछे नहीं, ठीक है, क्योंकि पास पेपर कर रहे हैं उसी के लास्ट देखिए। अगला देखिए, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू ट्रांजिशन एलिमेंट बिटवीन डैश, ये तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, वही टॉपिक आ रहा है, नम्स में आया था, बोले बिल्कुल भी ऑप्शन डी टू डी ऑर्बिटल, डी ट्रांजिशन इसी को बोलते हैं ना, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, T2G EG ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल बनते हैं ना, T2G ऑर्बिटल से EG ऑर्बिटल में शिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो वो D2D ऑर्बिटल, डी ट्रांजिशन उसको हम कह रहे होते हैं, नम्स में आया 2019 में, ठीक है, तो मसला उसी वजह से कलर फॉर्म होता है। अगर इसको फर्दर एक्सप्लेन कर बोलेगा तो डायग्राम वगैरह बना देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल टाइम लगता है उसमें। नेक्स्ट इन द कॉम्प्लेक्स पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इज डैश, बड़ा आसान, आप तो डायरेक्ट बता सकते हैं। अच्छा ये देखो 6 यहां नहीं है भाई, ये 6 यहां है, सही है, तो कितना इलेक्ट्रॉन पे ले सकता है ये, अभी तो देखा है थोड़ी देर पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है Fe का कितना होगा 3, गलत जवाब 6 होगा ना, अरे अल्लाह के बंदे 6 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन एक CH3CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना, तो 6 मिलकर कितना देगा, 6 पेयर इसको देगा, इस तरह से होगा ना, ये CN हमारे पास सेंटर में रहेगा, सॉरी Fe हमारे पास सेंटर में रहेगा, CN -1 2 3 4 5 6 इन सब के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये ऐसे करके इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए शेयर करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, ऐसा पढ़ाया था ना डायग्राम ऐसे करके, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल ले रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, 3 कैसे हो सकता, 6 लिखा हुआ है वो बता ही रहे कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, अगर 3 लिखा होता तो 3 लिखते हैं ना, समझ आ गई बात, तो मसला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का बहुत एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन अभी तो बता ही नहीं, छोड़ दिए, सुन लीजिए सिर्फ, कोबाल्ट कितना इलेक्ट्रॉन पे, 2 लिगेंड, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा, Cl हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो यहां से तो क्या आ गया, Cl से तो 2 आ गया, लेकिन अब En भी तो देगा, En हमारे पास क्या होता है याद है, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन डायमाइन, याद आया कुछ, स्ट्रक्चर याद कराऊं, CH2 CH2 NH2
NH2 याद आया स्ट्रक्चर, इथाइल डायमाइन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक यहां से एक यहां से, तो इथाइल डायमाइन कैसा लिगेंड हो गया हमारा, बाइडेंटेट हो गया, मतलब एक इथाइल डायमाइन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो 2 इथाइल डायमाइन कितने दे देंगे हमारे पास, 4 दे देंगे। 4 + 2 कितना हो गया, पेपर में आया भी था ये इस साल 6 है ना, एमसीक्यू आया था ना इसका, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 6 किया होगा तैयारी लाजमी आपने इस एमसीक्यू की, नहीं समझ में आई बात, कुछ कह रहे हैं, मसला तो नहीं है, तो ये बाइडेंटेट है ना, तो एक जो है वो 2 पेयर है, तो 2 4 देगा, फिर ये तो 2 देगा, 4 और 2 6, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, मसला समझ में आ गई बात है। तो लिगेंड्स का टॉपिक है ना, वो असल में हमने पढ़ा नहीं है, तो लेकिन जिसने सेकंड ईयर में पढ़ा है तो वो उसको समझ रहे, ठीक। आउट ऑफ द सिलेबस है एमडी कैट के लिहाज से, लेकिन अगर एमडी कैट के अलावा कोई भी टेस्ट आप पाकिस्तान में दे रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट कर लेगा, ये सब आएगा उसमें, ठीक है। केयू का टेस्ट है ये, तो बहुत सारे एमडी कैट में भी आ सकते हैं अगर पेपर आउट हुआ तो, लेकिन अभी तो आज कंफर्मेशन आ गई है कि आईबीएस सक्कर जो है वो आपका टेस्ट कंडक्ट कर रहा है पीएमडीसी के, जैसे मैंने आपको बताया, और जेएसएमयू जो है वो एडमिशन प्रोसीजर वगैरह देखेगा, वो 1 साल डाओ को देते हैं, 1 साल जेएसएमयू को देते हैं, तो इस साल जेएसएमयू देखेगा जो वो है एडमिशन प्रोसीजर एमबीबीएस बीडीएस, लेकिन टेस्ट जो है वो आईबीएस सक्कर ही लेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। आईबीएस सक्कर वैसे 2 साल से तो आउट ऑफ द सिलेबस बना नहीं रहे, वो उम्मीद यही करते हैं 2026 में भी नहीं बनाएंगे, जैसे 24-25 में नहीं बनाए, ठीक है। तो फिर भी अगर इन वर्स्ट सिनेरियो अगर आ जाता है तो फिर हम कर लेंगे, बस इसलिए थोड़ा सा आउट एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो बुक से आउट नहीं है, सिंटेक्स से आउट नहीं है, ये आउट है आपके पीएमडीसी सिलेबस से, क्योंकि वहां पर तो एक टॉपिक सिर्फ डाला 5 मिनट का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को, जो कल हमने पढ़ लिया, सही है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि सब पढ़ाई कुछ नहीं। इन 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर Mn+2 एंड डैश। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैक्सिमम किसके लिए होगा, 3D सीरीज, थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। अब देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फी, कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक, ऐसा ही है। यह क्या हो गया, S2D1, S2D2, S2D3, S2D4, S2D5, S2D6, S2D7, दोबारा से 10वीं बार कर रहा हूं, S2D8, S2D9, यही कहानी है पूरी इस चैप्टर के अंदर, और क्या, ठीक है, ओके। Mn+2, Mn+2 मतलब Mn से 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो ये 0 हो गया यहाँ पे, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो काफी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैक्सिमम है। इसके अलावा और किसका मैक्सिमम है, इसको हटा दो, इसके अलावा और किसका है, मतलब किसमें और 5 आ रहे हैं, कौन बोल रहा है, जिंक, अरे अल्लाह के बंदे, जिंक तो डायमैग्नेटिक है, क्या कर रहे हो, अरे अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो तुम लोग, तो काम खराब कर दोगे, बिल्कुल काम खराब कर दोगे, बिल्कुल ही उलट पुलट कर दोगे तुम लोग दुनिया पूरी। अरे जिंक तो डायमैग्नेटिक होता है, हल्का सा भी मैग्नेट को टच नहीं मारेगा, ये डायमैग्नेटिक एकदम दूर 100 कोस दूर रहेगा मैग्नेट से भाई, ये इसको कहां से, रीजन क्या, इसके पास तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाई, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया देखो, जिंक है ना, Zn+2 है, Zn+2, Zn+2 मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो डी पे तो 10 हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कहां दिख रहा है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे आएगा। यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिनना सबसे ज्यादा किसके पास है, मैग्नीज के पास 5, टोटल इलेक्ट्रॉन गिन ले रहे हो क्या आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता लगता है, अनपेयर्ड जो अकेला हो, तनहा हो, अलोन हो, लोनली हो, बस समझ में आ रही है, समझ में आई बात, क्लियर है। ऐसे बातें नहीं करो भाई, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है, एकदम हार्ट फेल भी हो सकता है, मेरा दिल बड़ा कमजोर है मेरा, ऐसी बातें मत क्या करें क्लास में कि आपको कॉन्सेप्ट ऐसा लगे मुझे। तो जिंक तो डायमैग्नेटिक है यार, ये तो कंफर्म हर कोई जानता है, जिंक तो मैग्नेट को छुपना भी नहीं है दूर से, जिंक मशहूर है पूरी दुनिया में इसलिए डायमैग्नेटिक नेचर की वजह से, 2B ग्रुप का, दैट्स उसको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, फेक ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करता, ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ना ही वो कलर कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा होता, कुछ भी नहीं देता वो। ये पूरा सेकेंड ईयर का आधा बुक ही यही है, आधा चैप्टर 2, जिसमें जिंक की बिहेवियर को बताया जा रहा है, और आप तो अच्छे परसेंटेज वाले, आपसे उम्मीद नहीं है ऐसी क्या ऐसी बातें करो, ठीक है, चलो BC ग्रेड वाला बोले तो समझ में आता है, आप लोग तो नहीं बोलोगे बेटा, ठीक है, आप लोग रट्टे ही मार के आगे गए क्या, ऐसा नहीं करो, समझा था ना कुछ चीजों को, तो फिर अगली बार सही बोलना है, नाम नहीं कॉल कर, अगली बार नाम बता दूंगा,
ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है कि देखो ये जिंक प्लस 2 तो कट गया, अब आते हैं बाकी देखते हैं ना। एक तो एलिमिनेशन तो हुए, एक एक करके देखते हैं। सी आर प्लस 3, एक एक करके देख ले जो आंसर आ गया। 5 चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन, सी आर प्लस 3। सी आर प्लस 3 मतलब 2 यहां से निकला 0 हो गया, और एक यहां से निकला 3 हो गया, तो इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये तो कट गया। 3 तो ऐसे 5 से कम, 5 और ढूंढना है ना। 5 और किसके पास, टी आई प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 3। टाइटेनियम ये रहा प्लस 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, ये रहा। 2 यहां से निकल गए, तो एक यहां से निकल गया, तो ये SD1 हो गया, तो इसमें सिर्फ एक ही अनपेड है, तो और ज्यादा लेस पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। हाँ, इसमें भी नहीं है, देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। वेरिडियम प्लस 3 पहले चेक कर लेते हैं, प्लस 3, तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 आ गया। इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, पैरा magnetic behavior is maximum for Mn plus 2 and, क्योंकि ये हमारा Cr प्लस 3 था ना, तो 2 यहां से निकला, S2D4 था, तो एक वहां से निकल गया। यार ये तो फिर मतलब 5 तो किसी और में नहीं आ रहा, तो मैक्सिमम भी ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा और सबसे ज्यादा किसमें, 3, तो Cr ही लगा देंगे। आंसर तो निकालना है ना, 2020 में आया कुछ ना, तो सी ए लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये मैग्नीज के बराबर नहीं, मैग्नीज के करीब करीब मैक्सिमम इसी का, बाकी तो उससे दूर आ रहे हैं ना, ये खत्म कर दिया, समझ गए। तो 3 अनपेड आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मैग्नीज जितना नहीं होगा, थोड़ा कम पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन होगा, मतलब एटलीस्ट वेनेडियम, टाइटेनियम और जिंक प्लस 2 से ज्यादा ही होगा। क्लियर है, तो आंसर तो निकालना है ना, बेस्ट आंसर पे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, बेस्ट इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज डैश। ये तो बड़ा सिंपल है, 50 बार कर लिया, बताइए। क्रोमियम ना, सी ऑप्शन 4s1, मतलब 4s1 को ना बाद में ही लिख रहे हैं बस अक्सर, तो सी ऑप्शन 4s1 3d5। क्लियर है मसला, आगे बढ़े। तो पूछना है किसी को इन चारों एमसीक्यूज में, समझ में आ गई बात सारी। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी इज डैश। अभी तो बात हुई है, अब गलत नहीं बोलना है, क्या हो जाएगा, आप समझ में आया ना। जिंक, जिंक देगा ही नहीं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, तभी तो ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सिर्फ +2 वैलेंसी होती है जिंक की, और कोई नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोबारा अनपेयर्ड पूछ लिया भाई, डायरेक्ट बता दे रहा हूं क्या होगा, डायरेक्ट बता रहे तो बताइए। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ए में ना मैंगनीज में, 5 होंगे, बाकी किसी में क्रोमियम में भी तो 5 ही होंगे, ये तो हटा दो चलो। इन क्रोमियम की, लेकिन उसकी अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात कर लेंगे तो वो 4s2 3d4 रहती है ना, उसमें हमारे पास फिर, बल्कि नहीं, गलत जवाब हो गया, बी करेक्ट है। रीजन बताता हूं फिर, ये क्या है, 4s2 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना अनपेयर्ड, तो अकेले अकेले होंगे। यहां ये अगर इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होती है, इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पर 5 यहां पर, समझ गए। तो ज्यादा अनपेयर्ड इसके पास है, क्रोमियम के पास, मैग्नीज के पास नहीं है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो थोड़ा सा उसको देखना है, गलती हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो देर से ही बात कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। The F block elements are called, कल बताया था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गए सारे, क्लियर है मसला, आगे बढ़ो। Which pair one has all unpaired d orbitals while other have all paired d orbital। बड़ा आसान है। कौन सा ऐसा है जिसमें d ऑर्बिटल पूरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरा है, जबकि दूसरे में पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरा है। सी, हाँ बिल्कुल सही जवाब, सी। किसने बताया, अदीना ने बताया, गुड, सही सही जवाब। तो देखो, क्रोमियम जो हमारे पास है Cr, इसमें जब हम करेंगे तो D5 आ जाएगा ना, और इसका D10 आ जाएगा, तो ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड, सही। डिटेल में नहीं जा रहा है इसका, ठीक है ना। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स व्हिच डज नॉट शो वेरिएबल, दोबारा से रिपीट हुआ ना, ये एयर रिपीट हो रहा है, जैम्बो में आया होगा तो रिपीट हो रहा है, ठीक। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगहों पर भी आ जाता है।
आगे बढ़े। विच पेयर ऑफ आइंस हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? किस पेयर ऑफ आइन में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, चलो गिन ले सकते हैं आप, चले बताएं गिने। 5 किस में होंगे? दोनों दोनों ऐसे स्ट्रक्चर देखिए ABCD में जिसमें 5 अनपेयर्ड हो। टोटल 5 है। Fe+2 Mn+2 है एक ऑप्शन, बी ऑप्शन Fe+2 Mn+3, सी Fe+3 Mn+3, डी Fe+3 Mn+2। चेक करें क्या है बताइए। ए ऑप्शन है, ए नहीं है, आप ए कह रहे हो। ए चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा S2D6 होता है ना, S2D6 +2 का मतलब 0, नहीं तो इसमें तो 4 अनपेयर्ड आ गया ना, ये तो नहीं है। फिर डी, यस, Fe+3 में हो जाएंगे, Mn+2 में भी यस, सही है, डी ऑप्शन। दोनों में 5 अनपेयर्ड होगा। एक तो नहीं ना, इसमें 6 अनपेयर्ड, वो 4 अनपेयर्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन ब्लॉक एलिमेंट्स इज गिवन बाय डैश। अब कल बताया था क्या होता है, वैसे हम क्या लिखते हैं, NS2 N-1 D, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक, ऐसे ही है ना भाई। ये जनरल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, NS2 N-1 D। अच्छा NS2 जरूरी नहीं है, हाँ एक मिनट रुक जाए, नहीं नहीं यहां पर देखें, बी तो काट दो, बी तो हो ही नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ए और सी में से एक है, देखो सी। अब सी कैसे मैं बता रहा हूं, जरा सुनिए। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बलूचिस्तान में आया था ये टेस्ट में। तो 0 से 2 मतलब देखो 1 तो होता ही है, NS1 भी होता है क्रोमियम और कॉपर में। लेकिन जब हम उसमें जाते हैं ना, नीचे जब एलिमेंट्स में जाते हैं प्लेटिनम वगैरह की साइड पे, तो वहां पर NS0 भी हो जाता है। तो ये 0 से 2 और फिर 1 से 10 ये एक्यूरेट होते हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो ये असल में 0 से 2 तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 तो होता है, ये 0 भी हो सकता है, अगर हमने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट ये पॉसिबल है, ठीक है। इसकी जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। तो ये वाला समझा दो दोबारा, इस लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करें बेटा कि हर एक ब्लॉक का ना बेटा, हर एक ब्लॉक का जनरल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे अगर हम एस ब्लॉक का हमसे को पूछे ना, एस का पूछते अगर हमसे पेपर में, तो हम वहां कहते थे NS2, सॉरी NS1 से लेकर 2 तक। अगर हमसे पी ब्लॉक का पूछते तो हम क्या कहते हैं, NS2 और NP 1 से लेकर 6 तक। तो जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर इंटर होंगे। जब हम डी की बात करते हैं तो डी में क्या हो जाएगा, NS, वैसे तो हम करते हैं NS 0 से 2 तक कुछ भी हो सकता है, फिर N-1 D 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। F का बोलेंगे तो NS 0 से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकता है, N-1 D 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, और N-2 F 1 से लेकर 14 तक कुछ भी हो सकता है। तो इतने सारे इसकी हम कह सकते हैं कि अलग अलग वो आएंगे, ये हर ब्लॉक के अलग। अब डी का ये क्यों आ रहा है इसमें, अगर हम देखें तो अब एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं Sc, तो आखिरी में इसके क्या आते हैं, 4s2 3d1। अब देखो NS2 N-1 D करके आ रहा है, D1। अब ये D1 के बाद अगले एलिमेंट D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक पूरा। ये तो आपको समझ में आ रहा है, काफी देर से देख रहे हैं कि D1 से D10 तक फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक कुछ भी आ सकता है। अच्छा ये 4s2 तो हो रहा है, 4s1 भी कभी हो, जैसे क्रोमियम की बात जब हम कर लेते हैं तो 4s1 और 3d5 हो जाता है, या जब हम कॉपर की बात कर लेते हैं तो 4s1 3d10 हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो 1 भी आ रहा होता है कभी कभार, तो NS 0 से, अच्छा 0 कब आ रहा होता है, तो ये जैसे जब हम प्लेटिनम वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो वो 4s0 3d10 हमारे पास हो जाता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक्सेप्शन होता है ये केमिस्ट्री के अंदर। दैट्स हम कहते हैं NS 0 से 2 तक, फिर NS1 D से 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो आपको अंदाजा होगा, हाँ ये एक्सेप्शन है, जाहिर सी बात है। 1 भी हो रहा तो एक्सेप्शन ही है, NS1 भी तो हो रहा है तो वो भी तो एक्सेप्शन है, क्योंकि वो सिर्फ कॉपर और क्रोमियम की फैमिली में पाई जा रही है। 0 हो रहा है तो वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, मतलब जो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, 1-2 एलिमेंट के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता, ठीक है।
ठीक है बेटा, क्लियर है तो मसला समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, कितने हो गए 13 स्लाइड्स में भी, ओके 14। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी, which of the following transition metals show 3d5 electronic configuration is +2 state। +2 स्टेट में 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन शो करेगा? मतलब 3d पर 5 किसके आएगा इन सब में से? सी ऑप्शन Mn+2 बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि वैसे क्या होता है S2d5, +2 कर दिया तो 0 हो गया, तो 3d5 हो गया। सही है तो मसला, या सुरेजा कोई परेशानी, कुछ मसला तो नहीं हो गया? तो थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं चूंकि आगे भी चल रहा है ना, कुछ और चीजें भी करें। अगर आपको रोक रहे हैं आप रोकिएगा, ठीक है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है? हल्का फुल्का डिटेल में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट? ओके, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक नंबर पे आएंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस एटॉमिक नंबर पर आएंगे? 6, 14, 22? देखो पहली बात तो ये चैप्टर 2 का एमसीक्यू चल रहा है, तो ऐसे वहां लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो हमें पता है चैप्टर 2 पे चल जाए तो ए तो नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। चैप्टर 1 वाला चैप्टर 11 जो है, ठीक है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा इसको भी। ऐसे मैं तो यहाँ काट दिया, मुझे पता है चैप्टर 2 करा रहा हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट ये है और ये हो सकता है, 21 के बाद से शुरू होता है वो। अब 22 में कितना हो जाएगा? 22 से मुराद क्या? टाइटेनियम है ये, तो टाइटेनियम है ना। जो साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फी, कॉपरेट नहीं, तो ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब क्या कह रहे हैं कि टाइटेनियम में कितना हो जाएगा? ये हमारे पास होता है S2D2 हो जाता है, ये ऐसे ही है ना, S2D1, S2D2। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सी तो नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कैसे डी करेक्ट है? डी हमारे पास क्या आयरन है, Fe क्या होता है? S2D6 होता है ना। D6 कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, टोटल 4 आ गया, डी ऑप्शन पर। समझ गया कैसे निकाला? कॉन्सेप्ट याद करके घर से नहीं जाना है, इसको समझने की चीज। Which of the following electronic configuration is correct for chromium? तो बच्चों वाला सवाल है। क्रोमियम की क्या होगी? 10 बार कर चुके आज क्लास में। ए ऑप्शन ना, हाँ ए ऑप्शन होगी, वही 3D4S1 3D5। आगे बढ़े, वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 रख के भी देख सकते हैं, आती ही करना है यार, बहुत तरीके, लेकिन वो डायरेक्ट भी बता सकते। नेक्स्ट देखिए, which of the following is correct electronic configuration of iron 2? मतलब आयरन 2 से मुराद क्या हो जाता है बेटा? कौन सा आयन यहाँ पर बात की जा रही है? Fe+2। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होती है किस्म की, मतलब एक मॉडर्न वे ऑफ नेमिंग होता है आयंस का। आयरन 2 जब लिखते हैं तो उससे मुराद पता है कौन सा आयन है? फेरस आयन है, Fe+2 आयन। तो Fe+2 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताइए? ये ऑप्शन हो जाएगी बिल्कुल सही जवाब। In transition elements, number of unpaired electron increase up to group number dash। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप नंबर तक बढ़ते हैं? ओके, थोड़ा सा लॉजिकल है। ग्रुप 1, सॉरी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इंक्रीज अप टू ग्रुप नंबर डैश। देखें जरा, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ये क्या होता है? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D6, 7, 8 हो गया, D9, D10। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब के ग्रुप से 7 तक क्या होता है हमारे पास बढ़ते हैं। उसके बाद 7 के बाद कम होना शुरू हो जाता है, और 3 से लेकर 7 तक बढ़ता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इन ट्रांजिशन एलिमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अप टू ग्रुप नंबर दिस। ऑप्शन क्या होगा उसमें? 3B एंड 4B? नो। 1B एंड 2B? नो। 4B एंड 3B? 5B एंड 6B? हाँ, ये कह सकते हैं डी में। मतलब ये सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं कि 5B से लेकर 6B तक जब हम जाते हैं, 5B से 6B तक, तो उसमें क्या हो रहा होता है हमारे पास? ये इंक्रीज हो रहा होता है नंबर ऑफ, उस लिहाज से। ठीक है, ठीक हो मसला? ये दोनों समझ में आ गए?
तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 50 तरह से पूछा गया, तो देखो किस किस तरह से पूछ सकते हैं। कल तो हमने बस लिख दिया, लेकिन कैसे आएगा सवाल पर पता ही नहीं था, इतनी तरह से सवाल पूछ रहे हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Which one has unpaired electron in the valence shell? वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? बस एक ही अनपेयर्ड किसमें आएंगे इन सब में से? ठीक है, जिंक -2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जिंक +2 है शायद, ये -2 का होता है। जिंक +2, जिंक +2 में तो एक भी नहीं आएगा, तो हटा दो, बाकी देख लो। टाइटेनियम +3 है, कॉपर +1 है शायद, आयरन +2 है। आप भी बताइए किसमें आ रहे हैं? एक एम्पियर बस आना चाहिए। किसी में आ रहा है? आई थिंक Fe+2 में आएगा, अच्छा नहीं, टाइटेनियम +3 में आएगा। चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है कि शायद ये चेक करते हैं। साइंस टीचर S2D1 S2D2 +3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक यहां से गया, तो डी पर एक एम्पियर आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे लग रहा था मुझे ऐसा है, तो हम ऐसे ही आए। बाकी सब करेंगे तो नहीं हो रहा होगा, और टाइम वेस्ट होगा करने में, मैं कर नहीं रहा, ठीक है। एक आएगा नहीं, इतना मुझे देख के आपको समझ में आ रहा है कि एक नहीं आ रहा, ठीक। The oxidation number of cobalt in the given coordination complex is this. कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर? अब देखो ये हमारा इथाइल डाइअमाइन है, इथाइल डाइअमाइन है, बाइडेंटेड है, 2 लोन पेयर मिलेगा, टोटल 3 है, तो 2 × 3 6, तो यहां से आ गया, बस 6 ही आ गया, 6 आ गया ना, ये डी ऑप्शन हो गया। अच्छा नहीं सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा, सॉरी गलत कर दिया ना, पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मैं निकालने लगा था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब टीचर कंफ्यूज हो सकता है तो बच्चा भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकलते ही नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? ये पूरा है ना इथाइल डाइअमाइन, कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल होता है ना बेटा, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो उसका चार्ज कैसा हो गया? 0। सल्फेट का 1 का -2 होता है, 3 का क्या हो गया? -3 है ना, एक सॉरी 1 का -2, 3 का -6, बस और तो कुछ नहीं है। साइन प्लॉट दो तो कोबाल्ट का आ जाएगा क्या? वैसे इत्तेफाक हो गया है, दोनों 6 ही निकल रहे हैं। बता, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। इत्तेफाक है, उसने इत्तेफाक के सिवा, कोइंसिडेंस के सिवा कुछ नहीं कह सकता उसका। ये कोई रूल नहीं है कि जो हमेशा बराबर होता है, इत्तेफाकन हो गया है, इत्तेफाक बार बार नहीं होता है, कभी कभार हो गया। जी बेटा बोले। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि देखो वैसे तो यहाँ पर 2 होने नहीं चाहिए था, ये गलत 2 लिखा है, उसको काट दो, यहाँ नहीं होता कुछ दिन, ये गलत लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ 3 हो सकता था। कॉम्प्लेक्स के बाहर ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं होता ना, सही है, तो ये गलत था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। तो मसला क्लियर है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन, ये तो बच्चों वाले आप क्या बताओगे, मैं ही बता रहा हूँ, +7। देखिए डाउ में पूछा 2023 में, बड़ा आसान। DHUS क्या होता है? DUHS हो गया। आगे बढ़े, तो डाउ के सारे आ रहे लाइन से। Why do transition element form interstitial compound? इंटरस्टिशियल कंपाउंड मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन, ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स के ऊपर क्या होता है कि कोई हाइड्रोजन जैसे छोटे एटम्स उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके सुपरफिशियली उसके सरफेस पर। तो क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स होता है। तो क्या होगा ऑप्शन बताइए, क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्यों बनाते हैं? बोले सी ऑप्शन, होल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम वॉइड्स कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, उनमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जैसे छोटे छोटे एटम घुस जाते हैं उसके अंदर और एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड बना लेते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जिसको कहा जाता है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहा जाता है। याद करो जब हमने शी बनाया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वहां पर हमने प्लेटिनम मेटल के अंदर हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करवाया, तो वो भी यही प्रॉपर्टी थी कि प्लेटिनम ही क्यों लिया था, मैं बताया था कि ट्रांजिशन मेटल है वो, बिकॉज उसके सरफेस पर छोटे छोटे होल्स होंगे जिन पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो पूरा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट करेगा। याद आया कुछ? बहुत सारे इस्तेमालात हैं इसके अंदर। आगे बढ़े, द लिगेंड डाइइथाइल ट्राइअमाइन, अगर ये डाउन पे पूछा है लेकिन ये आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। डाइइथाइल ट्राइअमाइन इस तरह से होता है, मतलब ऐसे ही देख लो, ट्राइअमाइन मतलब NH2 कितना होगा? 3 होगा ना भाई,
तो एक NH2 एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो तीन ट्राई अमाइन 3 लोन पेयर दे देगा, तो कौन सा डेंटेट लिगेंड होगा ये बताइए? ट्राई डेंटेट। ये डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन है, 3 अमाइन है, डाई अमाइन नहीं है तो 3 अमाइन है, तो 3 लोन पेयर आ जाएगा, तो बस ट्राई डेंटेट लगा दिया, सही है। तो एक अमाइन एक लोन पेयर देता, तो मसला ये आउट ऑफ द सिलेबस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइडेंटेट लिगेंड? ये भी मुश्किल है, ये भी आउट ऑफ द डाउ वाले पूछ रहे हैं, ये तो बम्स वाले पूछ रहे हैं, मतलब बलूचिस्तान में पूछा गया। ये सुने जरा गौर से, आउट ऑफ द फेडरल बोर्ड से। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है? अमाइन। अमाइन नहीं हो सकता, क्योंकि अमाइन क्या होता है? NH3 डबल M से अमाइन लिखा हुआ है ना, NH3 होता है। NH3 हमारे पास क्या है? एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड है बेटा। तो हमें बाइडेंटेट ढूंढना है जिसकी डेंटिसिटी 2 है। एक्वा, एक्वा किसको बोला जाता है? H2O वाटर, ठीक है। अब यहां देखो, अगर से वाटर में ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन देता एक ही लोन पेयर है, दोनों एक ही आइटम 2 लोन पेयर एक साथ डोनेट नहीं कर पाता, रूल है केमिस्ट्री का। तो वाटर भी हमारा कैसा डेंटेट होता है? कैसा होता है? दिस इज आल्सो मोनोडेंटेट लिगेंड। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन अगर आपने सुना है क्या होता है? हाइड्राजीन किसको बोलते हैं? N2H4, यही होता है हाइड्राजीन, N2H4। अब N2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, H2 बॉन्ड, यही होता है हाइड्राजीन। 2 लोन पेयर आ गए, 1 और 1 2। तो हाइड्राजीन जो हमारा होता है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कार्बोनाइल हमारा होता है CO, ठीक है, CO। तो ये हमारा जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, तो सिर्फ बाइडेंटेट हाइड्राजीन है। तो ये हमारा फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन है। तो आगे बात, तो मसला इजी। ग्रुप 1 भी इज कॉल्ड द कॉइनेज मेटल, अभी क्लास शुरू यहीं से हुई थी। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट दिस ग्रुप? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढे भाई, क्या बात सच नहीं है इस ग्रुप के बारे में? थोड़ा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक कर रहा है हल्का फुल्का, ये सवाल असल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद आना चाहिए था, आ गया चैप्टर 2 में। कॉइनेज मेटल के बारे में क्या बात सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ए हाई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, लाइज बिलो SHE इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो अब देखते हैं, मैं बताता हूं उसमें। कॉइनेज मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, शायद आप नहीं बता पा रहे। याद है? लेके खाना मजे से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी छापा है, याद है? अरे बताया तो था, लेके खाना मजे से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी छापा है। यार ये सब निमोनिक है मेरे, उसमें छापा है। अब मेरे तो फिंगर टिप पे है ना केमिस्ट्री, मेरे तो टेंशन नहीं है, मैं तो एकदम चिल माहौल में उड़ा रहा हूँ। मेरे तो ऐसा लग रहा है जैसे सर खीर पका रहे खड़े हो गए, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मेहनत की है ना, कॉन्सेप्ट आया है। आपको भी ऐसे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे इसको कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे कि कोई हम इसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है, ऐसे ही है ना। तो केमिस्ट्री के सामने मैं तो नो लिफ्ट का बोर्ड बढ़ा के रखता हूँ, भाई कोई हैसियत ही नहीं मेरे सामने इसकी। आपके सामने भी कोई केमिस्ट्री को हवा नहीं भरा है, तो पता नहीं क्या चीज है, कुछ नहीं है ये, बिला वजह का डरते हैं बच्चे इससे। कितना आसान होता है, तब तक करके कॉन्सेप्ट बताओ, आंसर लगे आगे बढ़ जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है यार ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, कोई नहीं, बस सिंपल आंसर आए। तो जरा कॉन्सेप्ट पक्का करने की जरूरत है, हवा नहीं बनाए। तो मैंने क्या बताया? लेके खाना मजे से आला मन जो करे फेंक दे कोई नहीं खाए सुंदर प्यार भरी छापा है। अब देखो यहां पर जब हम देखते हैं कि लेके खाना मजे से आला मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदर प्यार भरी छापा, ऐसे ही ना। अब ये क्या था? छापा, CUHGAGPTAU, कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल, कॉइनेज मेटल आ गए सारे कॉइनेज मेटल, सिक्के बनाने वाले, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे पाए जा रहे हैं, डी ऑप्शन कट गया, चलिए करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। अब आपने को बताया था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है भाई? रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले का पॉजिटिव होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कॉपर का 0.34 होता है प्लस में वोल्ट, बढ़ गया, ओके। अब आगे ए और सी में से एक 50-50, तुक्का मारेंगे तो 50-50, तुक्का नहीं मारेंगे, समझे?
हैव पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन के ऊपर वाला मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये गलत स्टेटमेंट है। और चूंकि लेस रिएक्टिव होते हैं तो कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस करने इनके लिए आसान नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर पे आ जा रहा है, मोर रिएक्टिव है। याद है पूरा ऐसे मल्टीपल एमसीक्यूज मैंने सॉल्व कराए थे आप। ये ऑप्शन समझ में आई है? अब ये एमसीक्यूज असल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ये इसमें आना नहीं था इसको, ठीक है। ये पीछे चैप्टर नंबर 9 में इसको पढ़ना था। समझ में आया? क्लियर है? तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। लेके खाना मजे से आला मंजो करे, फेंक दे कोई निगाहे सुंदर प्यार भरी छापा। ये बहुत काम की चीज है भाई, ऐसे थोड़ी ना मैं याद करवाता हूँ आपको। ये देखो ना ये एमसीक्यूज कैसे होगा उसके बिना पे आपको पता ही नहीं कौन है मेटल कहाँ है, तो आपके अच्छे भी इसका जवाब नहीं दे सकते। सही बात है, कैसे जवाब देंगे? तो भाई गलत नंबर करके आओगे, दिन भर रात भर रोते रहोगे, एमबीबीएस में एडमिशन नहीं। रोने से कुछ नहीं होता, तैयारी करो, है ना भाई। रोने धोने से कमजोर लोग रो रहे हैं, तो स्ट्रांग लोग तैयारी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उस चीज के लिए अच्छी तरह से। आगे बढ़े, सही है, हो गया, आगे बढ़े। एमसीक्यू 17 है, बस 18 है, सॉरी 18 स्लाइड पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय? ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल है, जीके। यस बताया, सही कह रहे हैं, सही है ये। ग्रेफाइट, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट एक अलॉय नहीं है, बिकॉज अलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। अलॉय तो बस एक अकेला कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट तो अकेला कार्बन है ना, तो अलॉय नहीं है, कॉम्बिनेशन होता है अलॉय। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज डैश। दोबारा रिपीट हुआ, बी ऑप्शन ना, क्या सी कहां से हो गया? बी है, सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? बहुत आसान। कौन सी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है? नहीं है आइंस एंड, हाँ बिल्कुल सही, आइंस एंड कंपाउंड्स आर कलरलेस। सही कहा दीना ने, बिकॉज कलरलेस नहीं कलरफुल होता है ये। यही तो बोला वजूद ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तस्वीरें कायनात में रंग, तो रंग आ गया तो बेरंग कैसे हो गया इसका कंपाउंड? कॉमन सेंस। व्हाट इज द रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द स्टेरिडी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट? रेंज क्या, अभी तो 50 बार कर लिया, 21 से 30, 21 to 30, स्कैंडियम 21, जिंक 30, ठीक है। सी ऑप्शन। मसला आसान है, ठीक है। हर तरह के एमसीक्यू देख लें जिस तरह के आ सकते हैं, ठीक है, हर तरह के दिखा दे रहा हूं। आगे बढ़े, ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए, Cu+2 सॉल्ट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तो बताया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही, डी ट्रांजिशन। कलर आता किसी भी में कलर आएगा तो इसी वजह से आएगा, डी ट्रांजिशन की वजह से आएगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज विच टाइप ऑफ सॉल्ट? पोटेशियम फेरोसाइनाइड किसे कहते हैं बेटा? K4FeCN6। ये कौन सा सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों? क्योंकि जब ये लार्ज ब्रैकेट आ जाता है ना तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। क्लियर है? जब भी लार्ज ब्रैकेट आ जाए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। चिलेट का मतलब क्या होता है? क्रेब्स क्लॉ, केकड़े का पंजा। एन एग्जांपल ऑफ अ बाइडेंटेड लिगेंड अमंग द फॉलोइंग इज, अभी बताया, बी ऑक्सैलेटो, बिल्कुल सही, ऑक्सैलेटो ये बाइडेंटेड होता है। नेक्स्ट है, कंपाउंड अट्रैक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, बात यहीं से शुरू हुई है, पैरामैग्नेटिक, और जो नहीं करता है वो डायमैग्नेटिक। और ये पता नहीं पैरीमैग्नेटिक क्या होता है, पता नहीं, तो ऐसे ही उन्होंने उल्टा पुल्टा डाल दिया। अच्छा कैसे बोलेगा ये पैरीमैग्नेटिक क्या? नेक्स्ट लास्ट स्लाइड चल रही है, ठीक है, खत्म। उसके बाद When potassium chromate is treated with an acid, it produces dash। सेकंड ईयर में बोला होगा कॉन्सेप्ट, सेकंड ईयर का। पोटेशियम क्रोमेट को जब एसिड से ट्रीट किया जाता है तो क्या बनता है बेटा? बोले क्या बनता है, बताओ। चले मैं बताता हूं। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि पोटेशियम क्रोमेट क्या होता है? K2CrO4 होता है ना बेटा, K2CrO4। जब इसमें कोई एसिड डालता है ना H+, तो ये कन्वर्ट किसमें होता है? K2Cr2O7 में। मतलब ये येलो कलर से रेड कलर का हो जाता है ना, ये इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब पोटेशियम क्रोमेट में एसिड डालो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में बेस डालोगे तो वापस पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है। देखिए एक रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा होता है ना। फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल भी किया होगा आपने ऐसे, येलो से रेड, रेड से येलो, इक्विलिब्रियम पोजीशन बिटवीन क्रोमेट डाइक्रोमेट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डैश। हाँ जोर से बोले, बी ऑप्शन।
है ना, सही कह रहा है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट बिकॉज वो पैरामैग्नेटिक होंगे। सही है, समझ में आ गई बात? ठीक है, बस सारे खत्म हो गए। दैट्स इट अबाउट पास्ट पेपर्स ऑफ चैप्टर 12।